जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एरिज़ोना की फ़ज़ाओं में और इस धरती में, इस सरज़मीन में खड़ा हूँ। एरिज़ोना भी अमेरिका की दीगर 50 स्टेट में से एक स्टेट है। ये साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ आ जाती है, जिसके एक तरफ कैरेबियन ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है। और इसके ऊपर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे अमेरिका की दूसरी स्टेट्स हैं, जिस तरह उटा है, वाशिंगटन है, फिर और कैलिफोर्निया भी। कैलिफोर्निया का बल्कि बड़ा वसी बॉर्डर इस एरिज़ोना को लगता है। तो मैं आज इनकी डेमोग्राफी के हवाले से बात करूंगा। जब मैं डेमोग्राफी का लफ्ज़ यूज़ करता हूं तो इसका मतलब है पॉपुलेशन, एथनिसिटी, इनकी पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो मैंने इनसे जो साइंटिफिक सोर्स हैं, आर्काइव हैं, वो चाहे स्कूपस हो, गूगल स्कॉलर हो या विकीपीडिया हो, डिफरेंट जो साइंटिफिक आर्काइव और सोर्स से मैंने इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट की तो मुझे पता चला कि इस एरिज़ोना में अप्रोक्सीमेटली 53% जो पॉपुलेशन है वो वाइट हैं। मतलब वो गोरे हैं। गोरे मीन इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं, बोलते और समझते और लिखते हैं। और बाकी जो 47% लोग हैं वो अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनमें से 23% स्पेनिश हैं, वो हिस्पैनिक हैं। हिस्पैनिक या स्पेनिश हैं, वो स्पेनिश बोलते हैं क्योंकि इनिशियली जब ये अमेरिका डिस्कवर हुआ था वो स्पेन के लोग यहाँ पे आके सेटल हुए थे। वो जब आए तो उन्होंने साउथ अमेरिका को सिलेक्ट किया रहने के लिए। वो इसलिए सिलेक्ट किया कि वहाँ का मौसम मॉडरेट था और वो बहुत ज़्यादा उसकी हम आंगी थी, यकसनियत की थी इस स्पेन के वेदर के साथ। तो इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि वो साउथ साइड के जो अमेरिकन स्टेट्स हैं, वो चाहे अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, इसी तरह के और कई सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो सेटल हुए। तो इसलिए एरिज़ोना में अप्रोक्सीमेटली 23% लोग स्पेनिश हैं, स्पेनिश बोलते और समझते हैं। बल्कि मैं भी क्योंकि ब्राउन स्किन ही कंसीडर होता हूँ, तो मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर के लोग स्पेनिश बोलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं फिर उन्हें बताना पड़ता है कि आई एम नॉट स्पेनिश, आई एम इंग्लिश। तो फिर वो इंग्लिश बोलना शुरू हो जाते हैं। आपको कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे यहाँ पे भी, इसके साथ न्यू मैक्सिको में भी नज़र आ जाएंगे, जो इंग्लिश ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोग जो दुनिया में इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो स्पेनिश बोलती है, जो फ्रेंच बोलती है, जो इटालियन बोलते हैं। वो इंग्लिश से ना सिर्फ नाबल्द हैं बल्कि वो सीखना भी नहीं चाहते। तो इसलिए कभी भी ज़िंदगी में लैंग्वेज की बुनियाद पे, कलर की बुनियाद पे, ब्लड की बुनियाद पे, एथनिसिटी की बुनियाद पे लोगों की तखसीस नहीं करनी चाहिए। बल्कि एक शख्स को, एक इंसान को उसकी इंसानियत की बुनियाद पे, उसके किरदार की बुनियाद पे, उसके बिहेवियर के एतबार से जज करना चाहिए और इसी तरह से उसको आगे लेके बढ़ जाना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।